जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिशन 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर मिशन सबको पता होगा या फिर बताने यहां चर्चा करने की जरूरत है? अरे भाई, कईयों ने शादियां छोड़ी होंगी घर की, कईयों ने अपना घर छोड़ा होगा, कुछ लोग घर छोड़ करके दूसरे स्थान पर होंगे। इस तपती गर्मी में ये सोच सोच के अपने आप को ठंडक देते होंगे कि बस 22 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है ना। 22 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मित्र, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। एक कहावत है, टाइम मूव स्लोली बट पासेस क्विकली। आपके लिए बहुत ज्यादा दिन है नहीं असली में, है ना। सही मायने में तो बहुत ज्यादा दिन है नहीं। समय जो है 6 महीने 5 महीने कैसे बीत जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट्स करके हमसे पूछे कि सर की कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आज इस पे जल्दी से हम एक चर्चा करेंगे और आपको एक सही दिशा में ले जाएगी यूपीएससी हिंदी टीम। कैसे आपको एक सही दिशा में जाना चाहिए ये आज आपको पता चलेगा। तो 22 दिसंबर के साथ साथ जो हम लोग का एग्जाम 27 अक्टूबर को है उस पर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे। बट मेन फोकस हमारा कहां पे होगा 22 दिसंबर में, ताकि जो आपकी तपस्या है, जो आपके अंदर गर्मी है, जो आपके अंदर तेज है पढ़ाई को लेकर के, उसको आप एकदम से बिल्कुल एग्जाम में निकाल पाइए, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग, कैसे कैसे हम लोग मूव करें, क्या हमारा रोड मैप हो, क्या हमारा प्लान हो, जल्दी जल्दी हम देखते हैं। और आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आप स्टूडेंट्स का होता है कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। दूसरा, आप पूछते हैं सर कितना पढ़ना पड़ेगा हमें, आखिर कितना पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन आरओ में हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना कि जो नए बच्चे हैं जिनको गुमराह कर दिया जाता है कभी कभी संस्थानों के माध्यम से, कभी कभी जो मठाधीश होते हैं हमारे वो गुमराह करते हैं। तो आज एक सही रोड मैप पे हम लोग कैसे मूव ऑन करके हम लोग अपना जो गंतव्य हमारा हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत लंबी चर्चा इस बात पे ना करते हुए हम लोग अपने स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल फोकस करते हैं कि कौन सी एकदम सटीक स्ट्रैटेजी बना करके हम लोग मूव करें जिससे कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कितना पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना, कैसे पढ़े। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसपे काम करना है कि कैसे पढ़े, हमारा नजरिया क्या हो पढ़ने का। तीसरा, हमारा टाइम टेबल क्या हो, है ना, कैसे टाइम टेबल हम अपना बनाए कि हम जल्दी से अचीव कर ले, ताकि हमारा जो फ्लो है वो मेंटेन रहे हमारा। और जो सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इतने सारे विषय हैं, हमारे 8-10 विषय हैं कुल मिलाकर के, उनको हम कैसे मैनेज करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हो हमारी सटीक रणनीति, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। पहला देखिए, आप जो मैं अगर कहूंगा आपको, आज 10-15 मिनट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम सटीक रणनीति दें, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये देख करके। देखिए, सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट्स आप उठा लीजिए। उससे क्या होगा, आप बोर नहीं होंगे, और एक साइकोलॉजिकली आपके अंदर क्या होगा कि हम फटाफट जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे चीजों को, हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो जल्दी जल्दी अचीव हो रहे हैं, है ना। तो और दूसरी चीज क्या है कि आपका प्लान जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्लान बना लिए कि हम 24 घंटा पढ़ेंगे और 160 दिन में हम ये अचीव कर देंगे। हो नहीं सकता भैया, 160 दिन 24 घंटे आप कैसे 18 घंटे पढ़ सकते हो। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, एक रियलिस्टिक वे में होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा हमारा जो प्रश्न है कितना पढ़ना पड़ेगा, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा, जिनको एक पूरा डिटेल में पढ़ना है वो भी, और जिनको सेलेक्ट होना है वो भी। तो आप तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए ना कि आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है या मठाधीश बनना है। पहले तो ये दोनों एकदम क्लियर रखिएगा कि मठाधीश बनना है या सिलेक्शन लेना है आपको। दोनों रास्ते हैं। देखिए, पहली चीज देखिए, एकदम सीधे आएंगे सटीक फॉर्मूले पे, बिना कहीं इधर उधर गए, कि देखिए आप या तो लूसेंट उठा लें जीएस में, सीधा आप लूसेंट इस बुक को उठा लें आप, और दूसरी तरफ क्या करें आप, हिंदी उठा लें आप, लूसेंट और हिंदी। और लूसेंट अगर ना उठाना चाहें, आप कहेंगे कि सर नहीं, आपको पता नहीं है क्या जो डिटेल वाला फॉर्मूला है, तो वो डिटेल वाला फॉर्मूला भी हमको क्या है, पता है। डिटेल फॉर्मूला अब आप या तो ऐसे कर लीजिए कि एक एक सब्जेक्ट की बुक, जैसे आप
एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, हिस्ट्री के लिए इसके पांडे पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल पढ़ लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, या तो आप ये कर लीजिए 160 दिनों में, 140 दिनों में, है ना, मोटा मोटी हम लोग प्लान पे बात करेंगे। या तो ये कर लीजिए कि आप 4000 पन्ने की किताब पढ़ लीजिए, 4000 पन्ने डेली, 40 पन्ने। लेकिन आप क्या करेंगे, एक दिन तो 40 पन्ने पढ़ लेंगे, अगले दिन जब 40 पन्ने और हो जाएगा तो उसको रिवीजन कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, आप लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला अपनाएं। देखिए मैंने एक सर से एक बार बात किया था, तो वो कहे थे, एक बार मैं आपको छोटा सा स्टोरी एक बताता हूँ, 2 लाइन की है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। होता क्या है कि एक बार एक छात्र जो है वो पानी पर चलना सीखना चाहता है। वो क्या करता है, चलना सीखता है पानी पे, और वो अपने 10 साल क्या करता है उसमें लगाता है, पानी पर चलना सीख जाता है, मतलब वो पानी पर सीधे सीधे चल सकता है। उसके बाद जब वो चलना सीख लेता है 10 साल बाद, तो अपने गुरु के पास जाता है, पूरे महफिल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। होता क्या, वो जाके कहता है, सर जो है गुरु जी, मैंने जो है पानी पर चल के पार करना सीख लिया है। तो सारे लोग बहुत ताली बजाते हैं उसके लिए, वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम पानी पर चल करके पार कर सकते हो। तो जो उसके गुरु है ना, वो उसको खींच करके एक चाटा मारते हैं, कहते हैं इधर। कहता है आपने चाटा क्यों मारा गुरुदेव। तो कहते हैं कि जब नाव से तुम पानी को पार कर सकते हो, जब नदी को नाव पे पार कर सकते हो बैठ के, तो तुमने अपना 10 साल समय गवाया क्यों उस पर चलकर पार करने के लिए। तो समझ रहे हैं आप, जब आपके पास एक नाव है, जब उस पर चढ़ के आप पार कर सकते हो, तो तुमने क्यों अपने 10 साल गवा दिए। तो आप इस तरह से देखिए, जब एग्जाम आप एक कम किताबें पढ़ के, एक लिमिटेड बुक पढ़ के आप निकाल सकते हो, तो अपना 10 साल बर्बाद क्यों कर रहे हो 10 किताबें पढ़ करके। तो ये बात करते हैं क्या होना चाहिए हमारा फॉर्मूला। देखिए आप सीधे उठा लें ल्यूसेंट, ल्यूसेंट उठा लें आप, है ना। दूसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, घटना चक्र, घटना चक्र। ये 2 किताबें आपके लिए मस्ट है एकदम एग्जाम निकालने के लिए। प्रश्न इन्हीं दोनों में से बनेंगे, प्रश्न जो है इन्हीं दोनों में से बनेंगे। और जो बच्चे कुछ हैं कह रहे हैं कि सर एक बात बताइए, अब तो यूपीएससी पैटर्न पे हो गया है, तो अब तो वो घटना चक्र सारी बेकार हो गई, सारे क्वेश्चन बेकार हो गए, सारे प्रश्न जो है अब बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है अब उनको पढ़ने का। तो मैं आपको बताऊं, उन्हीं किताबों में से यूपीएससी जैसे भी प्रश्न बनते हैं, और उन्हीं किताबों में से क्या करते हैं, पीसीएस जैसे भी प्रश्न, छोटे प्रश्न भी बनते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। आइए एक उदाहरण से मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दिखाता हूं आपको। आइए देखिए, देखिए यहां पे एक प्रश्न है, यहां पे एक प्रश्न है, समुद्रगुप्त। अब देखिए कैसे आपको प्रिपरेशन क्यों ऐसे करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाता है। देखिए आप समझिए चीजों को, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। तो अब पीसीएस में प्रश्न बनाएगा, ये लूसेंट का है, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा घटना चक्र और लूसेंट पे। देखिए तो अब अगर पीसीएस प्रश्न बनाएगा, जैसे पीसीएस टाइप जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप छोटे प्रश्न जैसे बनते हैं, तो ऐसे दे देगा ऑप्शन में कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, उसमें आपको मारना होगा। तो ये हो गया पीसीएस टाइप। लेकिन इसी में जब क्वेश्चन बना देगा कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके अभिलेखों पर, यही सिक्कों की जगह उठा करके अभिलेखों डाल देगा, और यहां पे क्या होगा, आपकी निगाह होगी समुद्रगुप्त और सिक्के पर, और आप मार देंगे तुरंत सही। घर आएंगे पता चलेगा अभिलेखों पर नहीं था बल्कि उसके सिक्कों पर था। और बस मार्केट में शोर होना शुरू हो जाएगा कि क्या है, अब बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत बड़े बड़े नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी पैटर्न पे चले गए। अरे यार, यहीं से यूपीएससी पैटर्न के भी क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से पीसीएस के पैटर्न के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है हम लोगों को अगले 150 से 160 दिनों में। देखिए सीधे सीधे आइए, लूसेंट में कितनी पेजेस हैं, लूसेंट में 440 पेजेस हैं, 410 से लेकर के किसी किसी में नई वाली बुक में क्या किया है, अपडेट कर दिया है। उसको आप डिवाइड कर लीजिए सीधे, आ गया आपका कितना पेज, 3 पेज। अब ये 3 पेजेस आप रोज 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 डेडिकेटेडली आप पढ़ लीजिए 3 पेज। इसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि इसमें मुझे पढ़ना क्या है, कौन सी लाइन मुझे पढ़नी है, वो आपको सिखाएगा घटना चक्र। तो घटना चक्र का सेम चैप्टर इन्वॉल्व करते हुए आप लूसेंट के साथ पढ़ लीजिए, और या तो फिर जो स्टैंडर्ड बुक है उनके साथ पढ़ लीजिए। ये अगर आप खुद से कर सकते हैं
तो खुद से कर लीजिए, वरना अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं लूसेंट की, आप उनका क्या कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो आप सीधे सीधे 410 पेज कवर कीजिए, डेली आपका आ गया लगभग 2 से 3 पेज आप डेली कवर करेंगे तो आपका क्या होगा, 150 दिन में लूसेंट कवर हो जाएगा। और जो चैप्टर इसमें पढ़िए वही चैप्टर क्या कीजिए, आप घटना चक्र में चले जाइए। जैसे आप पढ़ रहे हैं इसमें मान लीजिए गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य को घटना चक्र देखिए, उसके पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए और फिर क्या कीजिए, क्वेश्चन एनालिसिस के बाद आप लूसेंट पढ़िए, दोनों बुक को कवर कीजिए। और ऐसे कर करके जब एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए, सपोज कीजिए घटना चक्र का कंप्लीट हो गया एंशिएंट, फिर लूसेंट का कंप्लीट हो गया एंशिएंट, तो आपकी क्या कीजिए, कोचिंग के टेस्ट सीरीज उठाइए, आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज उठाइए और उसे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन संभवतः सॉल्व हो सकते हैं उनको क्या कीजिए, सॉल्व करिए, जितने टेस्ट मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, इससे क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, सीधे आप आई दृष्टि या फिर करंट अफेयर की कोई भी किताब जो भी आती है मार्केट में उसको आप उठाइए, वहां से आपको डायरेक्टली 25 से 30 प्रश्न मिल जाते हैं और आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात रही अब कि इसको खुद से कर सकते हैं आप, है ना, और या फिर अगर खुद से नहीं कर सकते हैं आप, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीएससी हिंदी क्या कर रही है, लूसेंट की एक सीरीज चला रही है जिसमें कंबाइंड क्या होता है कि ये जो आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो सारे प्रोसेस को मैं खुद करता हूं और फिर क्या करता हूं, उनको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक डिलीवर करता हूं। आप बुक को पढ़ें, वहां प्रश्नों के माध्यम से आकर के सीधे क्वेश्चन देखें, जहां आपकी निगाह चूक जाती है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न बना देते हैं। तो क्या होगा आपका कि होलसम पर्सपेक्टिव से आपकी बुक जो लूसेंट है वो कवर हो जाएगी। और आप ये 2 कवर करके देखिए, ट्रस्ट मी कि आपका जो है कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो रही जीएस की हमारी लूसेंट, घटना चक्र और करंट के लिए आप आई दृष्टि देख लीजिए, आई दृष्टि कर लीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, स्टैटिक के लिए लूसेंट, घटना चक्र, फिर करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि और फिर उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज। समझ में आ गई। जीएस की ये सीधा सीधा क्या है, एकदम फॉर्मूला है ये। आ जाइए हिंदी में, हिंदी में टोटल कितने प्रश्न आते हैं, 60। यहीं पे जो है क्या है आपका, 60 प्रश्न में से आपको यहाँ 55 प्लस लेके जाने हैं। यहाँ क्या करना है आपको, 55 प्लस लेकर के जाना है आपको, है ना, 55 प्लस लेकर के आपको, इससे कम अगर आप गए तो जीएस में आप 90 से लेकर के 95 आप इतना कर लें 140 में, वही आपके लिए क्या होगा, बहुत हो जाएगा। तो अब रही हिंदी की, हिंदी की क्या स्ट्रेटजी अपनाएं हम। आप बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मत बनाइए। आप क्या कीजिए ना, घटना चक्र की बुक ले लीजिए, सीधे उसकी बुक आती है हिंदी की, जिसमें क्या होता है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी रहते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके साथ अनुशीलन सामग्री करके साथ में दिया होता है साइड में, उसको आप देख लीजिए। तो आपका पीवाईक्यू कवर हो गया और अनुशीलन सामग्री के साथ साथ आपके नए चैप्टर के जो नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आपको जो है क्या करना है, उसको अच्छे से रट लेना है। 6 चैप्टर कौन कौन से आते हैं वो हम लोग देख लें हिंदी में। हिंदी में 6 चैप्टर कौन कौन से आते हैं, देखिए, पहला है विलोम, दूसरा क्या है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, तीसरा क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द, पांचवा विशेषण और विशेष, छठा क्या है, पर्यायवाची शब्द। ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं, सभी 10-10 मार्क्स के होते हैं। इस पूरे किताब को आप पढ़ जाइए, है ना, इस पूरे घटना चक्र किताब को आप अच्छे से रट जाइए, जिसमें क्या कीजिए आप, जो ये आपका पर्यायवाची शब्द है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, तो आप उसको क्या कीजिए, रोज 5-5 रोज याद कीजिए, 5-5 क्या कीजिए, रोज याद कीजिए। और बाकी विलोम 20-20, 25-25 कर लीजिए, बाकी सब आसान है, और पर्यायवाची थोड़ी सी टफ है तो उसको 5-5 रोज कीजिए। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप अपनी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गई हिंदी और ये हो गया जीएस। चलिए, अगर आप मान लीजिए पूछते हैं मेरे से आगे कि सर जीएस में सबसे पहले क्या क्या कंप्लीट कर लें हम, जीएस में किस सब्जेक्ट वाइज चलें, क्या क्या हम सब्जेक्ट कब कंप्लीट करें, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये रहे आपके जीएस के सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 12, ये आप देख लीजिए सारे कितने कितने प्रश्न है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या कीजिए आप, देखिए हिस्ट्री तो 22 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या होते हैं ना, थोड़े से टफ होते हैं, इनका नेचर थोड़ा सा टफ होता है। इसमें भी सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉलिटी और आपका जो है ये बायोलॉजी, ये 2 सेक्शन जो है
यहाँ 2 सेक्शन से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इनके आप घटना चक्र पढ़ लें अगर, तो ही क्या होगा, आपका काम चल जाएगा। पॉलिटी और ये, और बाकी सब्जेक्ट को ना आपको लूसेंट से करना ही करना पड़ेगा, लूसेंट और घटना चक्र बाकी के कर लीजिए, ठीक। तो ये रही आपकी जीएस और दूसरी हिंदी। इन दोनों को अगर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू फॉलो करते हुए चलते हैं तो क्या होगा, आपका निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, है ना। और बाकी आपके लिए यूपीएससी हिंदी चीजों को आसान बना रही। अच्छा, आरओ के लिए, हाँ, आरओ के लिए अगर आप हेल्प लेना चाहें तो हमारी यूपीएससी हिंदी जो है वो क्या कर रही है आपके लिए, हाँ, कंप्लीट जो है ना आपकी चीजें। देखिए, ये जो आपका मिशन 22 दिसंबर है, इसके लिए आरओ का कंप्लीट फ्री बैच चला रही है जीएस का। आप ऐप पे जाएं, आपको इजीली वहां पे चीजें मिल जाएंगी। और दूसरा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। ये भी फ्री है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, पहला तो आपको जीएस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कर लीजिए आरओ का पूरा। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रहा है। और आई दृष्टि लास्ट में आपकी आई दृष्टि भी इस समय क्या है, चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्रैक्टिस के लिए डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कहां जाकर के, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उस पर लगभग 50 से 60 प्रश्न लगभग डेली चले जाते हैं। वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना जीएस का अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर आप क्या करें कि यहां से आप क्या करें, जीएस का अभ्यास कर लें और हिंदी के लिए घटना चक्र पढ़ लें। और इसके अलावा ल्यूसेंट की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए फ्री है, वो आप कर लें। तो इतना आप फॉलो कर लें, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इधर उधर भागेंगे, अगर एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेंगे, देखिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लगभग 2000 पेज उसमें, पूरी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे 2000 पेज उसमें, 4000 पेजेस यही हो जाएंगे। डेली लगभग 30 से 35 पेज आपके आएंगे पढ़ने के लिए। एक दिन तो आप पढ़ लेंगे, अगले दिन जब 60 पेज रिवीजन करना पड़ेगा ना, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो प्लान क्या कीजिए, रियलिस्टिक प्लान आपका होना चाहिए। ये छोटा सिलेबस है, 7 से 8 घंटे में ये क्या होगा, अगर आप 6 से 8 घंटे डेली मेहनत करते हैं तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। और आपको प्लान में अंततः जो है विश्वास करना ही पड़ेगा, अंततः आपके पास कुछ नहीं है ना, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अपने ऊपर और टीचर्स के ऊपर। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।